अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। ये हमारे पास रेलिवेंट है, सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इज़ एन अलजेब्राइक इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा हो उसकी जो हाईएस्ट पावर 1 हो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हमारे पास दो वेरिएबल हो तो उनकी लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है बेटा वो इस फॉर्म में होती है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल है, ए बी और सी बेटा हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, एक्स वाई वेरिएबल है और ए और बी ज़ीरो नहीं हो सकते। ये ए और ये बी ये ज़ीरो नहीं होगा। देखो अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये वाली टर्म सारी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये अगेन वाई वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि सिर्फ एक्स होगा इस केस के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल वाली इक्वेशंस को डील करेंगे। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आर अ सेट ऑफ टू और मोर लीनियर इक्वेशन विद टू और मोर वेरिएबल डैट आर सोल्व्ड टुगेदर। कहते हैं हमारे पास सेट है दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस का, उनके वेरिएबल दो होंगे या फिर उससे ज़्यादा हो सकते हैं। आपकी बुक में अभी तक हम दो ही सोल्व करेंगे। ठीक है, डाटा सोल्व टुगेदर, हम उन दोनों को इकट्ठा सोल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को, टू फाइंड अ कॉमन सोल्यूशन, ताकि हम उनका कॉमन सोल्यूशन फाइंड कर सकें। द जनरल फॉर्म ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज गिवन बिलो। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन दी गई है दो वेरिएबल की, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पे ए बी सी डी एम और एन बेटा हमारे पास रियल नंबर होंगे। Here we will find the solution of two simultaneous equation in two variable by the following method। ठीक है, हम ये हमारे पास इस एक्सरसाइज में हम लोग दो मेथड से इन इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। पहला हमारे पास है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, दूसरा हमारे पास है क्रैमर रूल। तो हमारे पास जो सबसे पहला है बेटा वो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड है। ये मैट्रिक इन्वर्जन मेथड की जनरल फॉर्म लिखी हुई है। ठीक, ये सारे स्टेप हम एक क्वेश्चन के अंदर किया करेंगे। ये हमें दो इक्वेशंस दी गई होंगी। ठीक है, हमें ओके हमने को सोल्व करना है। सोल्व करने से बेसिकली मतलब है यहाँ से हम लोग एक्स और ये वाई नज़र आ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द मैट्रिक फॉर्म। हम लोग इन इक्वेशन को मैट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। वो कैसे, ये देखो इन दोनों को एक ब्रैकेट्स में कर लोगे और इनको एक ब्रैकेट में कर लोगे, ये कर लिया। ठीक है, इनमें से बेटा ये देखो यहाँ से x जाएगा कॉमन और यहाँ से y अलग लिखोगे, कोफिशिएंट अलग लिख लोगे, वेरिएबल अलग लिख लोगे, a लिख लोगे, c b d इसे एक ब्रैकेट में, ये जो x और y जो इस्तेमाल हो रहा था वो एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू एम एन आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दोगे, साथ ही लेट कर लोगे। ये जो चीज़ है हम लेट करेंगे ये a के इक्वल है। ठीक है, ये जो एक्स वाई वाला था ये हम लेट करेंगे कि कैपिटल एक्स के इक्वल है। ये जो एम एन होगा ये हम लेट करेंगे ये बी के इक्वल है। ठीक है, फिर क्या लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, हमने पीछे सीखा है पिछले एक्सरसाइज में, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस आएगा। ठीक है, ए को डी से, सी को बी से, दरमियान में माइनस, और ये वर्टिकल लाइन लगाते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हुए। और डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम में हम जब इन्वर्स फाइंड कर रहे थे हमने ये कंडीशन रखी थी कि इन्वर्स तब भी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ठीक है, देन 1 कैन बी रिटर्न एज। तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को कैसे लिखेंगे, ये देखो, ये हमारे पास इसको हमने ए लेट किया है, इसकी जगह ए आ जाएगा, इसको एक्स लेट किया एक्स आ जाएगा, इसको बी लेट किया बी आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास दोनों तरफ आप ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स, इधर भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी ए इन्वर्स से करोगे। अच्छा, ये ए इन्वर्स इधर लिख रहे हो, ये वाला ए इन्वर्स इधर नहीं लिख देना, गलत हो जाएगा। अगर ये राइट साइड पे ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट साइड पे इस तरफ भी करोगे। बेटा ये इन्वर्स लिख लिया, ए इन्वर्स लिख लिया। अब पीछे भरा हुआ है हम लोगों ने, ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक आता है। इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक को किसी भी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो मैट्रिक वापस आता है, ये भी प्रॉपर्टी पर ही है। तो ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, बेसिकली ये फॉर्मूला बन गया। अब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का फॉर्मूला तो हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं ना, क्या था, 1/a। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, यही पढ़ा है ना। तो ए इन्वर्स की जगह उसका फॉर्मूला लिख लिया, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू बी। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ रखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए रखोगे। तो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कैसे लेते हैं, ये ए है ना, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल ये जो डायगोनल होते हैं इनका जगह चेंज करते हैं। ये डी यहाँ चले जाएगा ए की जगह और ए आ जाएगा डी की जगह, और बाकी जो बचते हैं उनके साइन चेंज करने होते हैं, ये माइनस बी और ये माइनस सी आ जाएगा। और ए का डिटर्मिनेंट लिया होगा, ये जनरल बात हो रही है। ठीक है, ए बी माइनस ए डी माइनस बी सी, और बी हमारे पास है एम एन। ठीक है,
ये देखो ये लिखा, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डी एम आ जाएगा, सेंटर में हमारे पास प्लस आता है वैसे, लेकिन ये बी को एन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी एन आ जाएगा। इस तरह माइनस सी एम आ जाएगा, ये इन्होंने बाद में लिख दिया है, और ए एन आ जाएगा प्लस का। फिर ये हमारे पास नीचे ये डिवाइड हो रहे हैं, इसको इसके नीचे भी डिवाइड करो, इसके नीचे भी डिवाइड करो, ये डिवाइड करोगे तो हमारे पास एक्स जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी वो एक्स की आएगी, जो नीचे वाली वैल्यू आएगी वो वाई की आएगी जब इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो ये सारा ओवरऑल मेथड है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने का मैट्रिक इन्वर्जन से। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है, सोल्व द फॉलोइंग बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। ये दो बेटा नंबर ऑफ इक्वेशंस दे दी हैं, ये गिवन दिया है। राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक फॉर्म, मैट्रिक फॉर्म में लिखा, ये हमने सिर्फ इसके स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोफिशिएंट निकाल लेंगे 2 4 2 4 3 -5 और साथ में ये x और y लिखोगे इज इक्वल टू ये। तो ये लेट करेंगे हमेशा बेटा, ये a लेट करेंगे, ये x लेट करेंगे, ये b लेट किया, अलग अलग लिख लिया हमने, ये लेट किया। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो बेटा, ये a आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये b आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बनाया है ये लास्ट टाइम मैंने बता दिया आपको, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये देखो ये सारा बता दिया है, तो अब डायरेक्ट हर एक में नहीं हम ये करेंगे। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला आता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो आप यहाँ पे लिख दोगे और लगा के x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब हमें यहाँ पे a इनवर्स चाहिए। ठीक है, a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लो, ये ए मैट्रिक है, ये जो हमने लेट किया था, इसका डिटर्मिनेंट लो, वर्टिकल लाइन लगाओ बेटा, ये 2 -5 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में माइनस आता है, और 4 3 से मल्टीप्लाई होगा। 5 2 ज़ा 10 और ये माइनस, -4 3 ज़ा 12, -10 -12 दोनों ऐड होंगे, साइन माइनस का आएगा, -22। तो हमारे पास जीरो नहीं आया, जीरो आ जाता तो आगे पॉसिबल ही ना होता। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, तो बेटा इन दोनों की पोजीशन चेंज करोगे, -5 2 की जगह चला गया, 2 5 की जगह आ गया। ठीक है, 3 और 4 की हमारे पास साइन चेंज करोगे, ये आ गया। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है ए इनवर्स 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू रखो 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, हमारे पास 22 आया, एडजॉइंट की आंसर ये आया। ठीक है, अब ये ए इनवर्स का आंसर आ गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का आंसर रखो यहाँ पे, और बी हमने ये जो लेट किया हुआ 13 -7 इसकी वैल्यू रखो। इनको मल्टीप्लाई करो, पहले 5 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, दरम्यान में प्लस, -3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 को 13 से करोगे, दरम्यान में प्लस आएगा, 2 को -7 से करोगे। 13 को 5 से करो, -35 आ जाएगा, प्लस आएगा, 7 3 ज़ा 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 13 से करो, माइनस है तो माइनस आएगा, 13 को 4 से करेंगे 52 आएगा। दरमियान में देखो बेटा ये प्लस है, 7 2 ज़ार -14 आएगा, तो प्लस माइनस -14 आ गया। 65 में से 21 माइनस कर दो, माइनस आएगा -44, क्योंकि बड़ी रकम के साथ 65 है, बड़ी रकम के साथ माइनस है। ठीक है, इसी तरह इन दोनों ऐड होंगी, लेकिन साइन हमारे पास नेगेटिव आएगा, 52 और 14 आ जाएगा। अब 22 को दोनों पे डिवाइड कर दो, तो नेक्स्ट में हमारे पास -44 ओवर -22, इसी तरह -66 ओवर -22, माइनस माइनस से कैंसिल, या फिर माइनस माइनस से कैंसिल, 22 2 ज़ार 44 आ जाएगा, और 22 3 ज़ार 66 आ जाएगा। ये 2 आगे 3 आ गया, ये किसके इक्वल चल रही है, x और y के। बेटा x के साथ हमारे पास 2 आया, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक है, इक्वल मैट्रिक की कंडीशन यूज़ करेंगे। y के साथ हमारे पास 3 आया है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट लिखोगे, x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, एक्सरसाइज पे जाते हैं और इससे रेलिवेंट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं सोल्व बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड इफ़ पॉसिबल। तो हमारे पास कह रहे हैं मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से सोल्व कर दो अगर पॉसिबल है। सारे स्टेप करेंगे जो एग्जाम्पल में, और आपको मेथड समझा के आई हूँ। इफ़ पॉसिबल का मतलब है ए का जब डिटर्मिनेंट लेंगे ना, अगर बेटा आंसर 0 आ जाएगा तब वो पॉसिबल नहीं होता, आगे सवाल नहीं चलता है, हम कह देंगे नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो मैट्रिक इन्वर्जन से सोल्व करना है, पार्ट नंबर 1 है। तो गिवन डैट ये दो इक्वेशंस हमें गिवन दी गई है। सबसे पहले हम लिखेंगे इनको मैट्रिक्स फॉर्म में, राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो वो कैसे लिखेंगे, 2x 4x 5y -3y इज इक्वल टू 19 -1। ठीक है, और इनके कोफिशिएंट निकालो बस, 2 4 5 -3, सिर्फ कोफिशिएंट लेने हैं, और जो वेरिएबल उनको अलग ब्रैकेट में कर दो, x और y की फॉर्म में, इज इक्वल टू 19 -1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लेट करोगे, लेट करेंगे हमेशा यही लेट करोगे, ये a है, ये हमारे पास क्या है, a है, a हमारे पास आ जाएगा 2 4 5 -3। ठीक है, इसको कैपिटल X लेट करेंगे, हमारे पास ये x एंड y है, और ये हमारे पास बेटा b होगा, एंड
b इज़ इक्वल टू 19 माइनस 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। तो आप लिखोगे देन 1 कैन बी रिटन एज, देन 1 कैन बी रिटन एज, क्या आ जाएगा, ये इसकी जगह ए आ जाएगा, ए आ गया, ये बेटा एक्स सेलेक्ट किया है, इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। और हमारे पास क्या हमने किया हुआ है, एक्स इज़ इक्वल टू ये ए इनवर्स बी के इक्वल होता है, ठीक है। ये कैसे होता है मैंने समझाया आपको पहले, सारा मैट्रिक्स समझा के आई हूँ। ये देखो ए एक्स इज़ इक्वल टू बी है, दोनों तरफ हमने इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था, ए इनवर्स ए एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल होता है, आई एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाता है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक को किसी भी मैट्रिक से मल्टीप्लाई करोगे वो मैट्रिक वापस आता है, तो एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाता है, ठीक है। इस वजह से हम ये डायरेक्ट लिखते हैं एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी के इक्वल है। अब यहाँ से हमें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, उसको सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ हमारे पास नाउ ए हमारे पास क्या गिवन है, क्या लेट किया हम लोगों ने, 2 5 4 -3। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ए का डिटर्मिनेंट लो, वर्टिकल लाइंस लगाते हैं, 2 5 4 -3 वर्टिकल लाइंस लगा ली, ठीक है। नेक्स्ट आपको डिटर्मिनेंट लेना आता है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा है। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट है, 2 को -3 से, दरमियान में माइनस आता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 4 से, तो क्या आ जाएगा, 3 2s are 6 -6 -5 4s are 20, -6 -20 बेटा क्या आ जाएगा, -26, डज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब हम आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अज्वाइंट ले लो, तो अज्वाइंट ऑफ ए क्या आएगा, अज्वाइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, अज्वाइंट कैसे लेते हैं ये भी सीखा हुआ है बेटा। इनकी डायगोनल के जो एलिमेंट है उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे -3 2 की जगह पे चला जाएगा, 2 -3 की जगह आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -3 and 2, और बाकी जो बचते हैं उनके हम लोगों ने साइन चेंज करने होते हैं। ये दोनों प्लस के हैं, दोनों के साथ माइनस लगा दो, तो आ जाएगा -5 and -4, ठीक है। तो हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें आता है, तो ए इनवर्स बेटा हमारे पास जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। इनकी वैल्यूज़ पुट करो, हमारे पास आ जाएगा बेटा 1/a, डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया -26, और एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर ये है -3 -5 -4 and 2। तो बेटा नाउ x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जाएगा अब ये बेटा, हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास x और y लेट किया हुआ है, ठीक है। x और y यही लेट किया था, x को a इनवर्स हम लोगों ने निकाला है, ये आया है। तो आप लिखोगे -1/26 -3 -5 -4 and 2, साथ में b की वैल्यू आएगी, b की हमने क्या लेट किया है, 19 -1, तो 19 -1, तो बेटा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन 26 से डिवाइड करवा दोगे, तो -1/26 एज इट इज़ लिखें, -3 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे, -3 × 19, सेंटर में प्लस आता है, -5 को -1 से करोगे, -5 × -1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा, तो -4 को 19 से करोगे, प्लस आएगा, 2 को -1 से करोगे, 2 × -1, इनको प्लस माइनस करके आंसर लिख दो, 1/26। 19 को 3 से करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास 57 आ रहा है, तो -57, प्लस आएगा, 5 को 1 से करेंगे, 5 1s are 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 19 को 4 से करो, 19 × 4, आंसर इज 76, -76 आएगा। अच्छा ये प्लस माइनस माइनस और 2 1s are 2 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1/26। 57 में से 5 निकालेंगे तो -52 आ जाएगा, ठीक है, और 76 में 2 ऐड कर दो तो -76 8 आ जाएगा। अब इन दोनों को 26 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा -52/- 26 है, ठीक है। इसी तरह -78/- है, माइनस तो माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस। 52 को 26 पे डिवाइड करो, 52 डिवाइडेड बाय 26, बेटा आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। 78 को डिवाइड करो 26 से, आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल जा रहे हैं, x और y के,
ठीक है। तो नेक्स्ट आप लिखोगे 10, हमें x और y की वैल्यू मिल गई है। x हमारे पास बेटा 2 आया है एंड y हमारे पास 3 आया है। एंड फिर सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाते हैं, 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, इस ब्रैकेट क्लोज, और ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने राउंड ब्रैकेट भी डाली हुई है ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल सारा मेथड था इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अगर आपने देखना हो कि हमारा आंसर ठीक आया है तो बेटा जो गिवन इक्वेशन है ना, इन दोनों में से किसी एक में आप x और y की वैल्यू पुट करके देख लो। देखो 2 x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 प्लस 5 y की वैल्यू हमारे पास आई है बेटा 3 इज इक्वल टू 19। अगर ये 19 के इक्वल आ गया सोल्व करके, मतलब हमारे आंसर ठीक आया है। 2 2s are 4, 5 3s are 15 इज इक्वल टू 19। तो 15 और 4 हमारे पास 19 ही होता है। तो देखो दोनों सेम आ गया है, मतलब जो हमारा आंसर आया है वो ठीक आया है। अब सारा हम इन्हीं लाइंस के ऊपर करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। लेट करेंगे, ये ए है, ये एक्स है, ये बी है, ठीक है। फिर हम लोग x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखेंगे। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे ए इनवर्स निकालने के लिए, ए का ज्वाइंट लिया, ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट ज्वाइंट ऑफ ए, हमने वो लिखा, ठीक है। फिर हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, तो ए इनवर्स की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो भी आएगा जहाँ पे साथ लिखा होगा उससे डिवाइड करवाएंगे, तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसको एंड पे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना। चेक किया, करना हुआ तो गिवन इक्वेशन में दोनों किसी एक में भी रख के देख लेना। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, मतलब हमारा आंसर ठीक आया। जल्दी से करेंगे, पहला मैंने आपको पार्ट डिटेल से समझा दिया। गिवन दिया है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x 2y 5x y माइनस का इज इक्वल टू 7 एंड 16, ठीक है। और कोफिशिएंट अलग करो, 3 5 2 -1, ठीक है। एक्स वाई अलग करो, एक्स वाई इज इक्वल टू 7 16। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट करेंगे बेटा, हमारे पास ए जो मैट्रिक है ये हमेशा ये लेट करेंगे 3 2 5 -1 है, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल एक्स के इक्वल है, जो कि हमारे पास एक्स वाई स्मॉल है, ठीक है। एंड हमारे पास ये जो बी के इक्वल है वो हमारे पास आ जाएगा 7 एंड 16। अब यहाँ पे पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो बेटा ये हमारे पास ए आर है, ये हमारे पास एक्स है और ये बी है। और ये मैंने आपको पीछे बता दिया, ए उधर चला जाएगा, कैसे जाता है वो मैंने बताया, ए इनवर्स बी आएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दो, 2 का नाम दिया। अब यहाँ से हमें ए इनवर्स चाहिए, उसके लिए जो ए दिया हुआ है, ए हमारे पास बेटा क्या हम लोगों ने लेट किया है 3 2 5 -1। सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट लें, उसके लिए आप वर्टिकल लाइन चेक लगाओगे, 3 2 5 -1। आपको पता है ये 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × -1 आएगा, दरमियान में माइनस आता है, 5 × 2 आएगा, 5 × 2, तो 3 1s are 3 -3 -5 2s are 10, तो -13 आंसर आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आगे फर्दर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें एडजॉइंट चाहिए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, तो वो क्या निकलेगा बेटा, इन दोनों की जगह चेंज करोगे, 3 -1 भी चला जाएगा, -1 3 की जगह पे आ जाएगा, तो ये -1 एंड 3 चला गया, ठीक है। बाकियों के साइन चेंज करो, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, -2 -5, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा ए इनवर्स का, तो देयरफॉर ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया था, हमारे पास 1/-13, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए का क्या आया है, -1 -2 -5 एंड 3, ठीक है। इसको रखोगे यहाँ पे, इसे पुट कर दो। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया हुआ है ना, इसे 2 पे पुट कर दो, पुट इन 2, या फिर लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 2, या फिर पिछले क्वेश्चन में ये लिखा था हम लोगों ने, नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी कैन बी रिटर्न एज, जैसे मर्जी लिख लो। हमारे पास x की वैल्यू क्या आया बेटा, x की वैल्यू ये x है ना, तो x का हम डिटर्मिनेंट क्या लिया हुआ है, x और y, सॉरी ये मैट्रिक्स है इसका। ए इनवर्स का आंसर क्या आया है, -1/13 -1 -2 -5 3, और b का आंसर क्या है, ये b का जो मैट्रिक फॉर्म में है 7 और 16, तो 7 और 16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, -1/13 वैसे ही चलाओगे साथ, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, -1 × 7, सेंटर में प्लस आता है, -2 को 16 से मल्टीप्लाई करो, -2 × 16, ठीक है। हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -5 को 7 से करो, -5 × 7, प्लस आएगा 3 को 16 से करो, 3 × 16, तो बेटा -1/13 ऐसे ही आएगा। 7 को -1 से करेंगे -7,
ये प्लस माइनस माइनस 16 को 2 से करोगे 32 आ जाएगा, ठीक है। 5 7 आर 35 प्लस 16 को 3 से करो, 16 को 3 से करोगे तो हमारे पास 48 आंसर आता है इसका, ठीक है। तो बेटा -1/13 -7 और -32 माइनस आएगा, करेंगे +7 8 9 तो 39 आ जाएगा। 48 में से बेटा 35 माइनस कर दो, 48 -35 आंसर आ जाएगा 13, तो ये 13 आ गया। अब 13 को बेटा डिवाइड करवाओ दोनों के साथ, -39 ओवर -13, 13 ओवर -13, 13 3 हमारे पास होता है जी 39, तो हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, यहाँ पे 13 13 1 तो हमारे पास 3 और 1 आ जाएगा। ये किसके इक्वल जा रहा है, x के एंड y के। तो हेयर यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू -1 आ जाएगी। सोल्यूशन सेट लिखोगे, सोल्यूशन सेट के स्पेलिंग हमेशा पूरे लिखने हैं बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 एंड -1, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब चेक करना है कि आंसर ठीक आया या नहीं। जो गिवन इक्वेशन है दोनों में से किसी में भी कर लो, इस दफ़ा 2 में कर लेते हैं। 5 आएगा, x की वैल्यू हमारे पास आई है बेटा जी 3, माइनस y की वैल्यू हमारे पास आई है -1 इज इक्वल टू 16, 5 3 आर 15 माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 16, तो 16 इज इक्वल टू 16, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो करेक्ट आया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है, ये गिवन दिया है, इसको हम मैट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, x आएगा -2y 2x 7y इज इक्वल टू 9 एंड 4, ठीक है। और वेरिएबल अलग कर लो, कोफिशिएंट अलग कर लो। x के साथ 1 लिखा हुआ है, जिसके साथ कुछ ना लिखा हुआ वहाँ होता है, ठीक है। 2 ये y के साथ -2 है, यहाँ 7 है, और ये x y सेपरेट कर लो, इज़ इक्वल टू 9 एंड -4। नेक्स्ट सेम उसी स्टेप में आप खुद भी कर सकते हो, बल्कि आप खुद ही कीजिएगा, ठीक है। हमारे पास लेट कर लो, a के इक्वल बेटा हमारे पास आ रहा है 1 -2 2 एंड 7, एंड b हमारे पास है, सॉरी पहले x आएगा, x हमारे पास है x और y, x एंड y, एंड जो b हमारे पास है 9 -4, ठीक है। इसे यहाँ पुट करो, हमारे पास आ जाएगा ax इज इक्वल टू b, और x हमारे पास इक्वल होता है a इनवर्स b के। अब हम a इनवर्स निकालेंगे, उसके लिए क्या चाहिए, हमें a चाहिए, a का डिटर्मिनेंट लेंगे 1 -2 2 एंड 7। बेटा वो कैसे लेंगे, a का डिटर्मिनेंट वर्टिकल लाइन लगाओ दोनों तरफ, 1 -2 2 7, तो 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 1, सेंटर में -2 2 से मल्टीप्लाई, -2 इंटू 2, 7 1 ज़ार 7, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, 7 और 4 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 11 आ गया, 11 डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका एडजॉइंट भी ले लो, हमें एडजॉइंट भी चाहिए होता है इन्वर्स के लिए, एडजॉइंट ऑफ a, तो बेटा वो क्या आएगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं, 7 1 की जगह चला जाएगा, 1 7 की जगह आ जाएगा, बाकी दोनों की जगह वो साइन चेंज करोगे, माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 2 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट दिया गया। अब हमारे पास a इनवर्स का फॉर्मूला है क्या, देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो जस्ट। 1 और a डिटर्मिनेंट में हमारे पास इस दफ़ा 11 आया है, एडजॉइंट बेटा हमारे पास है 7 2 -2 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो, क्या लिखना था, नेक्स्ट आप लिखो, नाउ x इज इक्वल टू a इनवर्स b कैन बी रिटर्न एज, इनको कैसे लिखेंगे, x का हमारे पास क्या होता है बेटा, x और y की फॉर्म में होता है मैट्रिक इसका। a इनवर्स अभी निकाला है 1 ओवर 11 7 2 -2 एंड 1, और b हमारे पास बेटा यहाँ है 9 एंड -4, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, मल्टीप्लाई करवा दो, 1 ओवर 11 ऐसी चीज़ चलता जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है बेटा 7 63 आएगा, शायद 63 होता है, 63 आएगा, ठीक है। दरमियान में प्लस आता है, 4 2 ज़ार 8 तो -8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास -2 को 9 से करो, -2 और 9 9 2 ज़ार 18, दरमियान में प्लस आएगा, 4 1 ज़ार 4 तो -4 आ जाएगा, ठीक है। 1 ओवर 11 आएगा, 63 में से 8 माइनस कर दो, 63 -8
बेटा ये 55 आ जाएगा। अब देखो ये 18 है, ये 4 है, दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस से माइनस हो जाना है ना। 18 में 4 ऐड करो, 18 19 20 21 22 22 आएगा और साथ में माइनस भी आएगा, दोनों के साथ माइनस है। 11 से डिवाइड कर दो, 55/11 माइनस 22/11। 11 5 ज़ार 55, 11 2 ज़ार 22। ये हमारे पास इक्वल चल रहा है एक्स और वाई के। तो हमारे पास हेयर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 और वाई की वैल्यू आ जाएगी -2। सोल्यूशन सेट लिखोगे, सोल्यूशन सेट के स्पेलिंग पूरे लिखने हैं आपने, ठीक है। 5 आएगा और -2, ये आंसर आ गया। चेक करना हो कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, गिवन इक्वेशन में पुट करोगे। फर्स्ट में कर लेते हैं, एक्स हमारे पास 5 आया है, -2, वाई हमारे पास -2 है, इज इक्वल टू 9। 5 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, तो 9 इज इक्वल टू 9। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। ये गिवन दिया है, इनको मैट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। 3x 2y x -2y, ठीक है। अमूमन ये हमारे पास ये क्वेश्चन बेटा लॉन्ग में आते हैं। ये एक ये मेथड है मैट्रिक इन्वर्जन का, और दूसरा हमारे पास है ग्रामर रूल। अमूमन इसमें से लॉन्ग आ जाता है, xy आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 है एंड -2 है। तो हमारे पास लेट करोगे, बल्कि इसको दूसरी फॉर्म में तो लिख लो बेटा, इसको मैट्रिक फॉर्म में लिखो तो हमारे पास आ जाएगा 3x 2y x -2y इज इक्वल टू 2 एंड -2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट और वेरिएबल अलग कर लो। यहाँ पे 3 है, x के साथ यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 है, -2 है, और वेरिएबल हमारे पास x एंड y है, इज इक्वल टू 2 एंड -2 के इक्वल जा रहा है ये। नेक्स्ट लेट करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 3 2 1 -2 एंड x इज इक्वल टू वेरिएबल x और y के, एंड हमारे पास जो b है वो हमारे पास आ जाएगा 2 एंड -2 के। तो यहाँ पे रखो बेटा, ये क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, a x इज इक्वल टू b। हमारे पास और x की वैल्यू यहाँ पे होती है a इनवर्स b। सबसे पहले a इनवर्स निकालेंगे, तो a मैट्रिक यहाँ हमारे पास क्या है बेटा, 3 2 1 -2, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, a डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, वर्टिकल लाइन लगाओ, 3 2 1 -2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3 × -2 आएगा, दरमियान में माइनस आता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 -6 और 2 1 ज़ार 2, तो हमारे पास आ जाएगा -8, ठीक है। ये डज़ नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इफ़ पॉसिबल क्वेश्चन में ऐसे लिखा था जैसे सारे इम्पॉसिबल ही हो जाने हैं, कोई भी नहीं हुआ है। अब अर्जवाइंट लो, तो अर्जवाइंट ऑफ a बेटा हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज करोगे, -2 3 की जगह पे, 3 2 की जगह पे, -2 की वजह से जगह पे -2 आएगा और ये 3 आएगा, ठीक है। इन दोनों के साइन चेंज करो, ये -2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, तो -2 एंड -1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो बेटा इसकी वैल्यूज़ पुट करो, तो हमारे पास 1/a, डिटर्मिनेंट का आंसर यहाँ पे -8 आया है, एडजॉइंट हमारे पास आया -2 -2 -1 और 3, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू a इनवर्स b कैन बी रिटन एज, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो। x हमारे पास है बेटा x और y इज इक्वल टू, a इनवर्स का आंसर ये है -1/8 -2 -1 एंड 3, और b का हमने लेट किया हुआ है 2 और -2, 2 एंड -2, मल्टीप्लाई करवाओ, -1/8, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 मल्टीप्लाई होगा बेटा 2 के साथ, सेंटर में प्लस आता है, -2 के साथ, -2 × -2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 2 से करो, -1 × 2, सेंटर में प्लस, 3 को -2 से करो, 3 × -2, हमारे पास आ जाएगा -1/8, 2 2 ज़ार 4 -4 प्लस माइनस से ख़त्म, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो -2 प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया -1/8, 4 एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमारे पास ये 0 आ गया, -2 -6 -8, दोनों को 8 से डिवाइड कर दो, ऊपर वाला तो 0 ही रहना है, हमारे पास आ जाएगा 0/-8 -8/-8,
तो बेटा क्या आएगा, 0 ओवर समथिंग हो तो हमारे पास 0 आता है, माइनस माइनस से कैंसिल, 8 से कैंसिल तो 1 आ गया। इक्वल जा रहा है x एंड y के, तो x की वैल्यू हमारे पास बेटा यहाँ 0 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। सोल्यूशन सेट लिखोगे, सोल्यूशन सेट के स्पेलिंग आप लोग पूरे लिखोगे। हमारे पास 0 एंड 1 इसका आंसर आ गया। चेक करना हो आंसर ठीक आया है नहीं, हमारे पास यहाँ पुट कर लो, एक की जगह 0, x की जगह 0, सेट में पुट करने लगी, -2 y की जगह 0 इज इक्वल टू -2। ठीक है, y हमारे पास 1 आया, 1। ठीक है, 0 आएगा, -2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू -2, -2 में 0 ऐड करो, -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, मतलब हमारे पास दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है, तो मतलब हमारे पास आंसर ठीक आ जाए 0 और 1। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल 4 पार्ट थे मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से। नेक्स्ट हम लोग क्रैमर रूल से। नेक्स्ट बेटा इस एक्सरसाइज का सेकंड मेथड है क्रैमर रूल। ठीक है, इसको गैब्रियल क्रैमर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, बाल पे आ रहे हैं इसके। हमारे पास इसमें भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देंगे, ये दो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो ये मैट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता है कि पीछे वाले में भी इसको ए लेट करते थे, इसको एक्स लेट करते थे, इसको बी लेट करते थे। अच्छा, ये याद रखना है, ये आपने देख लेना है अगर देखना होगा, और यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। एक्स निकालने का बेटा जो फॉर्मूला है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और जो y निकालने का फॉर्मूला है वो हमारे पास है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ए एक्स और ए वाई क्या है, अब जो सबसे पहले मैट्रिक लिखा हुआ है ये वाला, ये बेटा ये ए है, तो हमारे पास ये देखो ए एक्स लिखोगे बेटा, ये देखो ये हमारे पास x के कोफिशेंट है और ये वाले y के हैं, ये x के हैं और ये y के हैं। जब ए एक्स लिखते हैं ना तो x के कोफिशेंट की जो हम रिप्लेस करते हैं ये b के कोफिशेंट से, ये वाले कोफिशेंट से। a और c की जगह लिखोगे m एंड n। ठीक है, और बाकी बी वाई वाले वैसे ही आ जाएंगे, बी और डी। ये ए एक्स बन जाएगा। ए वाई कैसे बनाओगे, ये देखो एक्स वाले ऐसे लिखोगे ए सी, जो वाई वाले की जगह आप ये वाले लिख दोगे एम एन, तो ये हमारे पास इस तरह ए एक्स और ए वाई मिल जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं, इट्स रेलिवेंट। एग्जाम्पल नंबर 11 है, कहते हैं यूज़ क्रैमर रूल टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, तो हमारे पास अगर इक्वेशन दो से ज़्यादा दी हों, दो हों या दो से ज़्यादा दी हों, तो उसे हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, ये भी चीज़ याद रखना, क्रैमर रूल से या फिर आप मैट्रिक इन्वर्जन से आप क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, तो दोनों के आंसर सेम आते हैं। ये देखो इक्वेशन गिवन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज़, कोफिशिएंट उठाएंगे 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 एंड -5, ये x और y लिख देंगे इज इक्वल टू ये 13 और -7। इसमें इसको लेट करोगे, ये हमारे पास a है, ए एक्स मैंने अभी पीछे बताया है बेटा, ये वाले x के होते हैं ना, तो x की जगह आप लोग ये उठा के लिख दोगे 13 -7, और y वाले एज इट इज़ लिख दोगे 3 -5, इसे ए एक्स बोलेंगे। ए वाई के कैसे लिखोगे, x वाले जो कोफिशिएंट है वो वैसे ही लिखोगे, और जो y वाले हैं जो कि ये है 3 एंड -5, उसकी जगह आप ये लिखोगे 13 -7। ठीक है, ये लिख लिया। अब डिटर्मिनेंट ले लो, तीनों की डिटर्मिनेंट लेके रख लो। ए का डिटर्मिनेंट लो, तुम्हारे पास ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो -10 आ जाएगा, दरम्यान में माइनस होता है, 4 3 12, -10 -12 हमारे पास -22, वे डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आगे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लो, तो बेटा ए एक्स का डिटर्मिनेंट लो, तो ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा, 13 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे, दरम्यान में माइनस आता है, -7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया 65 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21, 65 में से 21 माइनस करोगे 44 आएगा। ठीक है, और माइनस हमारे पास आएगा क्योंकि 65 के साथ माइनस है। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट लो, तो हमारे पास ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 13 से, दरम्यान में माइनस आता है, 7 2 14, -14 माइनस आएगा, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो, दोनों माइनस के करेंगे, प्लस साइन माइनस का आएगा, प्लस करो 66 साथ में माइनस आ जाएगा। अब एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का क्या है -44, ठीक है, और ए का डिटर्मिनेंट -22, माइनस माइनस से कैंसिल, 22 2 जार 44, 2 आंसर आ गया। वाई का क्या फॉर्मूला है, वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का आंसर बेटा -66 आया था, इसको 22 पे डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल, 22 3 जार हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट में लिखोगे एक्स की वैल्यू 2 आई है और वाई की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। ठीक है, आसान सा मेथड है। एक्सरसाइज पे जाते हैं। 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं यूज़ क्रैमर रूल टू सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। ठीक है, इफ पॉसिबल से वही मराद है, अगर ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है किसी केस के अंदर, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं होता। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, तो मैट्रिक फॉर्म लिखेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर, हमें लिखनी आती है। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इसका हमारे पास 2 है, वाई के देखो 4 है,
-1 है, साथ में हमारे पास बेटा आता है x एंड y, ये जो वेरिएबल है इज इक्वल जाएगा 4 एंड 5 वाले मैट्रिक के। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लेट करेंगे बेटा, ये हमारे पास a है, ये वाला a है 1 4 2 -1। ठीक है, a x सेलेक्ट करोगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे बताएं। ये x वाले के कोफिशिएंट है, ये y वाले के हैं, तो x वालों की जगह आप लोग ये वाला मैट्रिक लिख दोगे 4 एंड 5, 4 5 4 -1 एज इट इज़ आ जाएगा। a y लिखोगे, अब y वाले की जगह x वाले एज इट इज़ लिखो 1 2, y वाले की जगह 4 और 5 लिख दोगे, 4 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन तीनों के डिटर्मिनेंट ले लो। सबसे पहले तो a का डिटर्मिनेंट लो, a हमारे पास है क्या, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 4 2 -1। तो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 में, सेंटर में माइनस आता है, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 4 इंटू 2, 1 1 ज़ार 1 -1 -4 2 ज़ार 8, हमारे पास -1 -8 -9 आ जाएगा, तो -9 डज नॉट इक्वल टू 0, आगे क्वेश्चन चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ए एक्स निकाल लोगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, ए एक्स बेटा हमारे पास क्या है 4 4 5 -1। ठीक है, इसी तरह वाई का निकाल लोगे, ए वाई हमारे पास बेटा क्या है 1 4 2 5। बेटा जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट लो, 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू -1, सेंटर में माइनस, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 ज़ार 4 -4 -5 4 ज़ार 20, 20 में ऐड करो 4 को तो -24 आ जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स निकालना है, यहाँ से एक्स निकल आएगा, क्या फॉर्मूला है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, इनकी वैल्यूज़ रखो, तुम्हारे पास ए एक्स की वैल्यू क्या आई है -24, और ये हमारे पास वाई की आई है -9। बेटा ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास -24 आया है और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -9 आया है, तो माइनस माइनस से कैंसिल और ये कटिंग हो जाएंगे 3 पे, 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24, तो 8/3 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 8/3। इसी तरह ए वाई का निकाल लो, तो बेटा वो हमारे पास निकल आएगा 4 को 1 4 5 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में माइनस आएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 2, 5 1 ज़ार 5 -4 2 ज़ार 8, 5 में से 8 माइनस कर दो तो -3 आएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, वैल्यूज़ लिखो बेटा, ये हमारे पास आ जाएगी, ए वाई का डिटर्मिनेंट आया है -3, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -9, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 1/3 आ गया। इसका सोल्यूशन सेट लिखोगे, सोल्यूशन सेट में स्पेलिंग पूरे लिखने हैं, सोल्यूशन सेट, कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 1/3 एंड 8/3, पहले बल्कि 8/3 लिख लेते यार, 8/3 लिखो, पहले x की वैल्यू लिख लो, फिर y की लिख लो 1/3। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब चेक करना हो कि हमारा आंसर आया ठीक आया है, तो गिवन इक्वेशन में कहीं भी पुट कर लो, x की वैल्यू हमारे पास आई है 8/3 प्लस 4, y की वैल्यू आई है 1/3 इज़ इक्वल टू 4। बेटा ये 8/3 आएगा प्लस 4 1 ज़ार 4/3 इज़ इक्वल टू 4, 3 एलसीएम, 8 और 4 हमारे पास 12 आएगा, 12 इज इक्वल 3 4 ज़ार 12, 4 इज इक्वल टू 4, मतलब हमारा आंसर ठीक आया। इन पार्ट देखो सेम इन्हीं लाइन्स पे करेंगे, मैट्रिक फॉर्म लिखो, सबसे पहले x के जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 और 3 है, y के बेटा 2 एंड -2 है। ठीक है, वेरिएबल का हमारे पास x और y वाला मैट्रिक बना दो और इज इक्वल टू हमारे पास 7 और -3 वाला। नेक्स्ट लेट करेंगे, a हमारे पास बेटा क्या है 1 2 3 -2, ए एक्स सेलेक्ट करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे बता दें जल्दी से, ये हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट है, इसकी जगह 7 और -3 लिखोगे, 7 -3 और 2 -2 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, और ए वाई के लिखोगे जो कि हमारे पास एक्स वाले एज इट इज़ आएंगे 1 और 3, वाई वालों की जगह 7 और -3 रख दोगे, 7 एंड -3। नेक्स्ट में बेटा डिटर्मिनेंट ले लोगे, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास 1 2, वर्टिकल लाइन लगाते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन होता है ये बेटा, 1 को मल्टीप्लाई करो -2 से, सेंटर में माइनस आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 1 को -2 से करो -2, -3 2 ज़ार 6, दोनों माइनस है, आएगा माइनस करेंगे प्लस, 6 और 2 8 आ जाएगा, -8 डज नॉट इक्वल टू 0, आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लो, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे 7 2 -3 एंड -2 है,
7 को -2 से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू -2 आ जाएगा। सेंटर में माइनस आता है, -3 को 2 से कर दो, -3 इंटू 2 आ जाएगा। 7 2s आर 14 -14, ये माइनस माइनस प्लस, 3 2s आर 6, 14 में से 6 माइनस कर दो तो 8 आ जाएगा, -8 आएगा। ठीक है, एक्स का फॉर्मूला, एक्स निकालने का फॉर्मूला लगा दो। वो हमारे पास क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ लगा दो। ए एक्स का हमारे पास क्या वैल्यू आया डिटर्मिनेंट, -8। ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था, -8। दोनों कैंसिल कर दो, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ए वाई का निकाल लो। तो ए वाई का हमारे पास निकल आएगा बेटा, ए वाई का डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन लगाओगे, वर्टिकल लाइन। ए वाई हमारे पास है 1 7 3 -3। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू -3, सेंटर में -7 को 3 से करोगे, हमारे पास 3 1s आर 3 -3 -7 3s आर 21। 21 में 3 ऐड करो तो -24 आ जाएगा। ठीक है, y निकालने का फॉर्मूला मेंशन करो, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। सेंटर में लाइन लगा लो, तो हमारे पास वैल्यूज़ दो इसे, तो y इक्वल आ जाएगा, एक हम डिटर्मिनेंट आया है -24 ए वाई का, ए का डिटर्मिनेंट -8 है, माइनस माइनस से कैंसिल, 8 3s आर 24। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। एंड पे सोल्यूशन सेट लिख लो, स्पेलिंग पूरे लिख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 1 एंड 3। चेक करना हो आया हमारा आंसर ठीक है, गिवन में पुट करो, x की जगह पे बेटा 1 रखो, 2 y की जगह पे 3 रखो, इज इक्वल टू 7, 1 3 2s आर 6 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7 आंसर पार्ट है। सबसे पहले मैट्रिक फॉर्म लिखोगे बेटा, सेम ही आप खुद भी कर सकते हो, 2 आएगा 4 आएगा, -5 एंड -3, वेरिएबल आएंगे x एंड y, इज इक्वल जाएगा -6 -12 के। ठीक है, लेट करोगे ये a के इक्वल है, तो a के इक्वल हमारे पास ये वाला मैट्रिक होता है, 2 -5 4 -3। ए एक्स कैसे लेट करते हैं बेटा, ये हमारे पास x के कोफिशिएंट है, ये y के हैं, तो x की रिप्लेस करते हैं, x के कोफिशिएंट को इससे, -6 -12 -5 -3। ए y के लिखोगे, इस दफ़ा y के कोफिशिएंट रिप्लेस करोगे, x के एज इट इज़ आएंगे 2 4, y के आ जाएंगे -6 एंड -12। नेक्स्ट क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ले लोगे, तो ए का डिटर्मिनेंट लो, 2 -5 4 -3, मल्टीप्लाई करवाओ, 2 को -3 से, 2 इंटू -3, सेंटर में -5 को 4 से, -5 इंटू 4, 3 2s आर 6 -6 माइनस प्लस 5 4s आर 20, 20 में से -6 माइनस कर दो तो आ जाएंगे 14, डज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए एक्स का मैट्रिक हमारे पास है बेटा -6 -5 -12 -3, माइनस माइनस बम्बार्डमेंट हो गया यहाँ पे। -6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आ जाएगा -6 -3, सेंटर में -5 -12 -5 -12, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ, 6 3s आर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 18 आ जाएगा, माइनस आएगा, ये भी माइनस माइनस कैंसिल, 5 2s आर 10 5 1 60 आ जाएगा, 18 निकाल दो तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 42 आ जाएगा। ठीक है, 42 आ जाएगा। एक्स का निकालने के लिए फॉर्मूला मेंशन करो, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ लगाओ, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास अभी आया है 42, इसे डिवाइड करेंगे 14 से, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट 14 है। कैलकुलेटर पकड़ते हैं, हमारे पास 42 को डिवाइड करवा दो 14 से, आंसर 3 आ जाएगा। 14 3s आर होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह सेम ए वाई का निकाल लो, ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, हमारे पास y मैट्रिक क्या है, 2 -6 4 -12, 2 -12 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू -12 आएगा, माइनस आएगा, सेंटर में 4 -6 से होगा, 4 इंटू -6, 12 2s आर 24, माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 4s आर 24, 24 में से 24 0 आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, हमारे पास y निकालने का होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। हमारे पास वैल्यूज़ पुट करो, ये 0 आ गया है, 0/14, y हमारे पास 0 ही आएगा, समथिंग ओवर 0, 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है। सोल्यूशन सेट लिखोगे, स्पेलिंग पूरे लिखोगे, हमारे पास 3 आ रहा है एंड 0 आ रहा है। चेक करो आंसर ठीक आ रहा है,
हमारे पास यहाँ पुट करो 2 है, x की जगह पे 3 पुट करो, -5, y की जगह पे 0 इज़ इक्वल टू -6। बेटा ये 3 2 6 -0 इज़ इक्वल टू -6 आ गया, तो 6 इज़ इक्वल टू -6 आ गया, मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है थोड़ी। ये देखें यहाँ हो गई है ax का जो डिटर्मिनेंट लिया है ना मैंने, 18 60 में से माइनस हो रहा है, 60 के साथ माइनस था, तो यहाँ बेटा माइनस लगाओगे, ठीक है। यहाँ फिर माइनस आएगा जिसकी वजह से यहाँ माइनस आएगा, और x की वैल्यू हमारे पास -3 बनेगी, 3 नहीं बनेगी। तो जब हम फिर यहाँ -3 लगाएंगे, 3 2 6 तो -6, तो अब ये हमारे पास आंसर ठीक है। तो बेसिकली आंसर आ रहा है -3 एंड 0। क्रैमर रूल का लास्ट पार्ट है हमारे पास, मैट्रिक फॉर्म में लिखोगे, 3 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा। वेरिएबल वही हैं x एंड y, इज इक्वल जाएगा -1 और 5 के मैट्रिक के। लेट करेंगे ए मैट्रिक को, जो कि हमारे पास ये वाला होता है 3 2 5 एंड 6। ए एक्स लेट करेंगे, जो कि हमारे पास होता है x के वेरिएबल है, रिप्लेस होंगे -1 एंड 5 से, और ये y के एज इट इज़ आ जाएंगे। ए वाई लिखोगे, इस दफ़ा y वाले रिप्लेस होंगे, x वाले एज इट इज़ आएंगे। 3 एंड 5, 2 और 6 की जगह लिखोगे -1 एंड 5। अच्छा बेटा क्वेश्चंस के ऊपर ना टाइम स्टैम्प्स लगा होता है, तो आप जो से वाला क्वेश्चन समझना चाहते हो ना, आप वहाँ पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाया करें, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट लो सबसे पहले, तो ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 2 5 6। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 6, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2, 6 3 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10, तो 18 में से 10 माइनस करोगे 18 आ जाएगा। 18 डज नॉट इक्वल टू 0, आगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या करोगे, x का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए के पास है -1 2 5 एंड 6। डिटर्मिनेंट लो, 6 -1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस आता है, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 2, 6 1 ज़ा 6, -6 आएगा, -5 2 ज़ा 10, दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन आएगा माइनस का, 16 आ गया। फॉर्मूला लगाओगे x निकालने के लिए, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, वैल्यूज़ पुट करो, आंसर आ जाएगा। हमारे पास ए एक्स आ जाएगा -16, ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा बेटा हमारे पास 8, क्या आ जाएगा, ए 2 ज़ार, तो -2 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। तो बेटा ए वाई हमारे पास आएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट, वर्टिकल लाइन लगाओ, 3 -1 5 एंड 5, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 5 आएगा, सेंटर में माइनस आता है 5 -1 से, 5 3 ज़ार 15, माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ार 5, तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ y निकालने के लिए, तो y इज़ इक्वल टू, y निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ, y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट बेटा y निकालने के लिए y का फॉर्मूला लगाओ, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू हमारे पास 20 आई है, ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 8 आया, डिवाइड करो, 2 10 ज़ार, बेटा कटिंग करो, 2 10 ज़ार एंड 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 5 ज़ार, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। सोल्यूशन सेट लिखोगे, स्पेलिंग पूरी लिख लेना, -2 आया x एंड 5/2 आया y, ठीक है। चेक कर लो आंसर ठीक आया है नहीं, गिवन इक्वेशन है 3 है, x की जगह पे रखोगे -2 प्लस 2, y की जगह रखोगे 5/2 इज़ इक्वल टू -1 आना चाहिए, 3 2 ज़ार 6, 2 2 से कैंसिल, प्लस 5 इज़ इक्वल टू -1, तो ये -1 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू -1, मतलब आंसर ठीक आया हमारे पास। बेटा देखो 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, नेक्स्ट हमारे पास 3 से ऑनवर्ड ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। बेसिकली ये एप्लीकेशंस हैं कि हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगियों में कहाँ इस्तेमाल करते हैं इन मेथड्स को। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वांट्स टू डिटरमाइन द करंट इन 2 ब्रांचेस। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसने डिटरमाइन करना है करंट को 2 ब्रांचेस के अंदर, ए एंड बी के अंदर, ऑफ अ सैम्पल इलेक्ट्रिकल सर्किट। दी इक्वेशन दी गई है हमारे पास ये, वेयर एक्स इज़ द करंट इन ब्रांच ए, एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रांच ए के अंदर कितना करंट है, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रांच बी के अंदर कितना करंट है। फाइंड एक्स एंड वाई बाय यूजिंग मैट्रिसेस, एक्स और वाई को इस्तेमाल करना है, हम लोगों ने फाइंड करना है। अच्छा 2 मेथड पड़े हैं एक्स वाई फाइंड करने के, एक मैट्रिक इन्वर्जन पर है, एक क्रैमर रूल पर है। बेटा क्रैमर रूल सिंपल था एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक इन्वर्जन, दोनों में से आपको जो सा आसान लगता है वो लगा लो, तो मैं फिलहाल क्रैमर रूल से कर रही हूँ, आंसर दोनों में सेम आएंगे। ये 2 हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, इक्वेशंस गिवन है, इनको मैट्रिक की फॉर्म में लिखोगे, एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, वाई के 1 एंड -1, ठीक है। वेरिएबल हमारे पास एक्स एंड वाई है,
और हमारे पास यहाँ पे 7 और 2 आ जाएगा। तो लेट करेंगे ये हमारे पास ए के इक्वल है। ए हमारे पास है 1 1 2 -1, ठीक है। ए एक्स आएगा। ए एक्स कैसे लिखेंगे बेटा, आपको पता है ये एक्स के कोफिशिएंट है, ये हमारे पास वाई के कोफिशिएंट है। जब ए एक्स लिखते हैं तो एक्स की जगह हम लोग ये वाला मैट्रिक उठा के लिखते हैं। 7 2 आएगा और वाई वाला आ जाएगा 1 -1, ये एज इट इज़ आएगा। और जब वाई वाला लिखेंगे वाई वाले को रिप्लेस कर देंगे, एक्स वाले एज इट इज़ आएंगे 1 2, वाई वाले को रिप्लेस कर देंगे 7 और 2 से। नेक्स्ट क्या करेंगे, क्रैमर रूल से कर रहे हैं तो तीनों के आप लोग क्या ले लोगे बेटा, डिटर्मिनेंट ले लोगे। सबसे पहले तो ए का लो, ए का डिटर्मिनेंट वर्टिकल लाइन लगाओ 1 1 2 -1। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -1, सेंटर में -2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1, 1 1 ज़र 1 -1 आएगा, 2 1 ज़र 2, दोनों माइनस के हैं तो -3 आ जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0। आगे क्वेश्चन जा सकता है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लो, तुम्हारे पास ए एक्स की डिटर्मिनेंट है 7 1 2 -1, ये एंट्रीज है जी, ठीक है। 7 को -1 से मल्टीप्लाई करो, 7 × -1, सेंटर में -2 × 1, 7 1 ज़र 7 -7 -2 1 ज़र 2, तुम्हारे पास -7 -2 -9, ठीक है, -9 आ गया। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, x इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ पुट करो, ए एक्स का क्या आई है हमारे पास -9 और ए की क्या आई है -3, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 3 ज़र 9, x इज़ इक्वल टू 3 आ गई, ठीक है। इसी तरह आप y की निकाल लो बेटा। नेक्स्ट ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लो। ए वाई की जो एंट्रीज है हमारे पास है 1 है 7 है 2 है 2 है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 माइनस आएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़र 2, 7 2 ज़र 14, 14 में से 2 माइनस करो, -12 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है, y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई बेटा हमारे पास क्या आया है -12 और ए का हमारे पास है -3, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 4 ज़र, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। एंड पे आंसर थोड़े स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दो, वरना इतना भी ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हो। तो जो हमारे पास करंट ब्रांच ए में से करंट पास कर रहा था वो x था, आप लिख लो करंट इन ब्रांच ए x इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। करंट इन ब्रांच बी y था जो कि 4 है। आंसर चेक करने के लिए वही मेथड यूज़ करोगे। x हमारे पास क्या आया 3, y हमारे पास 4 आया है, तो 4 और 3 7 होता है, ठीक है, मतलब आंसर ठीक आया होगा। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, ये करने से पहले इस तरह की सेम एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12, ठीक है। कहते हैं 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल विच मस्ट बी इक्विलिब्रियम। कहते हैं हमारे पास 3 फोर्सेस हैं जो किसी पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं और वो हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत में है। डैट इज़ फोर्स F1 + F2 + F3 इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब तीनों फोर्सेस का सम करने से हमें आंसर 0 मिलता है। ये बेसिकली इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो, 2 कंडीशन है हमारे पास इक्विलिब्रियम में। एक वो होती है जिसमें हमारे पास फोर्सेस का सम 0 होता है, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरे में हमारे पास में हमें टॉर्क का सम 0 होता है, तो ये सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास इनके सम अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो मतलब ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। ये F1 फोर्स है, मैट्रिक्स की फॉर्म में है, ये F2 है, ये F3 है। तो वाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो F2 के अंदर आपको x नज़र आ रहा है, बेटा सिंपली हम इसे ऐड करेंगे। तो ये कंडीशन यूज़ करो, सिंस F1 + F2 + F3 इज़ इक्वल टू 0। F1 की वैल्यू लिखो, F2 की लिखो, F3 को लिखो। तो हम कैसे ऐड करते हैं, आपको पता है क्रोस्पोंडिंग एंट्रीज ऐड होती है। 5 -3 -2 आ जाएगा, 2 + x + -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यही लिखा हुआ है, तो आप इनको जरा प्लस माइनस कर लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये सारी प्लस माइनस करो तो 0 आ जाएगा। ये 2 - 4 x - 2 दे देगा। अब 0 इज इक्वल टू 0 जाएगा, यहाँ से तो निकलेगी, x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इक्विलिब्रियम। 3 फोर्सेस हैं, सेम है हमारे पास, ठीक है। एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही है, वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो इक्विलिब्रियम की हालत में है तो तीनों जो फोर्सेस हैं उनका सम 0 आएगा। तो ये तीनों फोर्सेस दी गई हैं, ऐड करके आंसर निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे x और y दोनों पूछ रहे हैं, देखो ये x है, यहाँ नज़र आ रहा हो ये y। सोल्यूशन करते हैं। सिंस ये हमें कंडीशन गिवन है कि F1 + F2 + F3 का आंसर हमारे पास 0 आता है। F1 मैट्रिक हमें गिवन है जो कि हमारे पास है बेटा 8 and x। F2 गिवन है -2 -7। F3 गिवन है y -1 इज़ इक्वल टू 0। तो सिंपली ऐड करो, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस आएगा
2 आएगा प्लस वाई, ठीक है। इसी तरह x प्लस माइनस माइनस x माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 1 ऐड करना आता है ना, तो हमारे पास इसको भी मैट्रिक फॉर्म में ज़रा लिख लो, 0 0 लिख लो, बेशक किसी स्टेप में लिख लो, इसी में लिखो 0 0, ठीक है। हमारे पास 8 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा 6 प्लस वाई, x आएगा माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 0। बेटा यहाँ से ये टर्म इसके इक्वल जाएगी, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, माइनस 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा। हमारे पास हेयर x की वैल्यू आ गई है 3 8 एंड y की वैल्यू आ गई है -6। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 है, 2 support beams A and B are holding up a combined load of 100 kilonewton। कहते हैं 2 सपोर्ट बीम है A एंड B, उन दोनों ने मिलके कितना वज़न होल्ड किया हुआ है 100 किलो न्यूटन। ट्वाइस द लोड ऑफ अ बीम A, कहते हैं बीम A का जो वज़न है उसे डबल कर दो, एंड 3 टाइम द लोड ऑफ बीम B, ठीक है। और जो बीम 2 है उसका लोड 3 टाइम कर दो, इज़ इक्वल टू, फिर दोनों को कंबाइन करके जो आंसर आता है टोटल लोड बनता है वो बनता है 240 किलो न्यूटन। फाइंड द लोड ऑफ बीम ए एंड बीम बी बाय यूजिंग मैट्रिसेस। कहते हैं मैट्रिसेस की मदद से हमें फाइंड करके बताओ कि बी के ऊपर कितना लोड है और ए के ऊपर कितना लोड है। अच्छा ये देखो, लेट कर लेंगे सबसे पहले कि हमारे पास जो लोड है ए के ऊपर बेटा वो एक्स है, और जो बी के ऊपर है वो लोड हमारे पास वाई है। तो अब पहली स्टेटमेंट है, पहली लाइन को पढ़ो। कहते हैं ए एंड बी आर होल्डिंग अप बाय कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब है दोनों को जमा कर देंगे, ठीक है। किस किस को, ए के लोड को और बी के लोड को। हमने लेट कर लिया, ए का लोड एक्स है, बी का लोड वाई है, तो दोनों का कंबाइन करके क्या मिलता है 100, ठीक है। एक इक्वेशन ये बना दी, हमने लगाना वही है, या तो मैट्रिक्स इन्वर्जन लगा देना या फिर क्रैमर रूल लगा देना। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क क्या आएगा, हमें इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। ये देखिए एक बन गई आसानी से। अब दूसरी बनाते हैं, ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए। अब हम लोगों ने बीम ए के ऊपर जो लोड है डबल कर दिया है, कितना इस पर एक्स, डबल किया तो 2x हो जाएगा, 2 गुना हो गया ना। एंड 3 टाइम द लोड ऑन बीम बी। बी का हमारे पास क्या है वाई, उसका क्या कर दिया 3 टाइम, इज इक्वल टू, मतलब इन दोनों को जमा करके हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है 240 किलो न्यूटन के, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी ये बन गई। अब दोनों को हम सोल्व करेंगे। क्रैमर रूल आसान है ज़्यादा निस्बतन, मैट्रिक कन्वर्जन थोड़ा लंबा हो जाता है तो वो भी आसान। फाइंड द लोड ऑफ बीम ए एंड बी, तो हम क्रैमर रूल लगा के इसमें से लोड निकाल लेते हैं ए का एंड बी का। तो इसका सोल्यूशन देखो, लेट कर लो एक्स बी द लोड ऑन ए एंड वाई बी द लोड ऑन बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट मैंने आपको ये दोनों ऊपर बना के दिखा दिया कि दोनों का कंबाइन करने से 100 मिल रहा है। अगर आप लोग लोड ए का डबल कर दो 2x आ जाएगा, लोड वाई को ट्रिपल कर दो 3x आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 240 टोटल बन रहा है। इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखो, सिंपल आगे क्रैमर रूल लगा दो। इन अच्छा मैट्रिक कन्वर्जन भी लगा सकते हो, जो सा अच्छा लगे वो लगा दो। इन मैट्रिसेस फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग बेटा, इसके कोफिशिएंट उठाएंगे। x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का 2 है, यहाँ y का 1 है, y का 3 है, साथ में वेरिएबल आते हैं x एंड y इज इक्वल जाएगा 100 240। फिर हमने क्या करना होता है, इन्हें लेट करना होता है। लेट कर लो a बेटा हमारे पास है, ये तो हमेशा ये होता है 1 1 2 3, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रैमर लगाने लगी हूँ तो हमें ए एक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं बेटा, ये देखो ये एक्स के वेरिएबल है, ये वाई के वेरिएबल है, तो एक्स के वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं इनसे, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 240, 1 और 3 वाई के एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ए वाई लिखते हैं, इसमें हमारे पास एक्स के वेरिएबल कोफिशिएंट ऐसे ही आते हैं, जो वाई के कोफिशिएंट है वो चेंज होते हैं। 1 और 3 की जगह 100 240 लिख दो, 100 240। नेक्स्ट क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे ए का, हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो बेटा वर्टिकल लाइन्स लगाते हैं 1 1 2 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यही डिटर्मिनेंट लेने का मेथड है। 1 मल्टीप्लाई 3, सेंटर में माइनस आता है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 इंटू 1, तो 3 1s are 3 माइनस 2 1s are 2 इज इक्वल टू 1 1 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्वेश्चन आगे जा सकता है। नाउ अब बेटा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लो,
ठीक है। और इसी तरह ए वाई का ए एक्स हमारे पास क्या है 100, 240, 1 एंड 3 एंड ए वाई हमारे पास है बेटा, इसका भी डिटर्मिनेंट लेंगे 1, 2, 100, 240, ये ए वाई डिटर्मिनेंट ले लो। तो हमारे पास 103 से मल्टीप्लाई होगा, 100 इंटू 3 सेंटर में माइनस 240 इंटू 1, 240 इंटू 1, तो 100 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो 300 माइनस 240 कर दो, 100 में 300 में से 240 माइनस कर देंगे तो बेटा 60 आ जाएगा। तो हमारे पास x निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ पुट करो, ए एक्स हमारे पास 60 आया है, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आया है, डिवाइडेड बाय, तो बेटा जी 60 को 1 पे डिवाइड करो तो 60 आ जाएगा। ठीक है, x आ गया, x हमारे पास 60 आया। x हमने क्या किया हुआ था, ये लोड है a के ऊपर। इसी तरह बेटा y के ऊपर निकालते हैं, सेंटर में लाइन लगा लें तो हमारे पास ये आ जाएगा 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दरम्यान में माइनस 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 2, तो 240 इंटू 1 240 माइनस 10 इंटू 2 200, हमारे पास 40 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है y निकालने का, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो बेटा वैल्यूज़ पुट करो, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 40 आया है, a का 1 आया है तो 40 आ जाएगा। तो y हमारे पास क्या आ गया 40 आ गया। अब ये y हमने क्या लेट किया हुआ था, ये हमारे पास b के ऊपर लोड है, तो नीचे आंसर स्टेटमेंट की फॉर्म में दें, ठीक है, और लिखें दी लोड ऑन बीम ए, जो कि हमने एक्स सेलेक्ट किया है तो वो कितना आया है 60, और साथ में उन्होंने हमें यूनिट दिया हुआ था किलो न्यूटन। इसी तरह दी लोड ऑन बीम बी, जो कि हमने बेटा वाई लेट किया था, वो कितना आया है 40 किलो न्यूटन। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। बेटा नेक्स्ट 6 है, इन आ 2D गेम वर्ल्ड, 2D गेम वर्ल्ड है, ठीक है। 2 करैक्टर आर मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ, 2 करैक्टर हैं जो कि स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रहे हैं। 1 करैक्टर मूव अलॉन्ग अ लाइन, एक करैक्टर मूव कर रहा है लाइन के अलॉन्ग, ठीक है। वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर, अब उनका क्या टोटल है ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल। अच्छा, यहाँ पे 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को अगर x कह लो और वर्टिकल को y कह लो, तो देखो ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल का डबल करना है तो 2x आ जाएगा, ठीक है, एंड वर्टिकल y इज़ 5, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू, बेटा ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वाइल द अदर मूव अलॉन्ग अ लाइन, जबकि वो दूसरा है वो दूसरी मूव कर रहा है अलॉन्ग द लाइन, वेयर देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज़ 1 मोर, जो उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है मतलब x, ठीक है, इज़ मतलब इज़ इक्वल जाएगा 1 मोर देन देयर वर्टिकल लाइन में एक का इजाफा कर दो, ठीक है, 1 मोर देन देयर वर्टिकल। अच्छा, यहाँ इज़ आ गया, वहाँ तो इज़ इक्वल आना है, आपने ये हमेशा याद रखना है। तो ये देखो हमारे पास यहाँ से 2 इक्वेशन बन जाएगी, x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 1, जो x है हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इज़ इक्वल जा रही है वर्टिकल लाइन के 1 मोर देन, ठीक है। फाइंड देयर पॉइंट इंटरसेक्टिंग बाय यूजिंग मैट्रिसेस, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है हम लोगों ने मैट्रिसेस के फॉर्म में। बेटा 2 इक्वेशन बन गई है, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 एंड सेकंड है x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 1। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, अगेन क्रैमर से करना है, क्रैमर से कर लो, मैट्रिसेस से करना है, मैट्रिसेस से कर लो। बेटा इसका सोल्यूशन देखो, जब मैं आपको क्वेश्चन पे बता के आई हूँ उसको थोड़ा सा लिख लो, लेट कर लो x एंड y बी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन रिस्पेक्टिवली। x हमारे पास हॉरिजॉन्टल है एंड y हमारे पास वर्टिकल पोजीशन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अभी समझाया मैंने आपको, जो फर्स्ट कंडीशन हमने बनाई है बेटा वो क्या है कि हमारे पास ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज़ 5, हॉरिजॉन्टल पोजीशन का डबल लेना है मतलब 2x एंड वर्टिकल पोजीशन y है, ठीक है। दोनों को ऐड करने से हमें टोटल क्या मिल रहा है 5, तो यहाँ से इक्वेशन बन गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वो लिख ली। अब सेकंड वाली क्या है, वाइल दी अदर मूव अलॉन्ग अ लाइन वेयर देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन x है, ये इज इक्वल, इसका मतलब है इज इक्वल जाएगा 1 मोर देन द वर्टिकल लाइन में y है, ठीक है, और इसमें 1 मोर मतलब एक और ऐड कर लो, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको y को उस तरफ ले जाओ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। ये 2 इक्वेशन बन गई। इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखो, इन मैट्रिसेस फॉर्म। तो मैट्रिसेस फॉर्म में लिखोगे तो बेटा वही आप खुद भी कर सकते हो, ये 2 आएगा, इधर से ये 1 आएगा, ये 1 और ये इधर से -1, साथ में वेरिएबल आते हैं x एंड y इज इक्वल जा रहे हैं ये 5 एंड 1 के। तो नेक्स्ट लेट कर लेंगे, क्रैमर रूल से मैं करूँगी, लेट a इज इक्वल टू 2 1 1 -1, ठीक है,
एंड ए एक्स को ऐसे सेलेक्ट करते हैं बेटा, ये एक्स के वेरिएबल हैं, ये वाई है क्या है। जब हम ए एक्स लिखते हैं तो एक्स के वेरिएबल को इससे रिप्लेस कर देते हैं, 5 एंड 1 आता है, 1 और -1 एज इट इज़ आ जाता है। ए वाई के लिखते हैं तो वाई के कोफिशेंट हम लोग रिमूव करवाते हैं, 2 1 एक्स के एज इट इज़ आएंगे, और 1 -1 की जगह 5 और 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इनके वो लो डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 2 1 1, वर्टिकल लाइन लगाते हैं पहले, तो करो मल्टीप्लाई, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू -1, सेंटर में -1, 1 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1, 2 -1 -2 -1 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सोल्यूशन आगे पॉसिबल है। नेक्स्ट आप ए एक्स का ले लो, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो बेटा ए एक्स हमने क्या लेट किया है, 5 1 1 -1। इसी तरह ए वाई का लेंगे तो ए वाई क्या आ रहा है हमारे पास, 2 5 1 1, सिंपल डिटर्मिनेंट ले लो, 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये लाइन नहीं लगेगी, 5 इंटू -1, सेंटर में -1 इंटू 1, 5 1 ज़ार 5 -5 -1 ज़ार 1, तो -5 -1 -6 आ जाएगा। इसी तरह बेटा ए वाई निकाल लो, ए वाई क्या आएगा, 2 ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 -5 इंटू 1, 2 1 ज़ार 2 -5 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, ठीक है। इनके फॉर्मूला मेंशन करो, x इज़ इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, और y क्या होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ पुट करो, ए एक्स क्या आया है -6, ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था -3, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो x इज़ इक्वल टू 3 2 ज़ार 6, x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह बेटा यहाँ पे y निकाल लो, y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट आया है -3, ए का डिटर्मिनेंट भी -3 -3 से कैंसिल, y इज़ इक्वल टू 1 आ गया। दो कि हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो 2 एंड 1 आया है हमारे पास, ठीक है। 10 लिख देंगे, 10 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा ब्रैकेट की, मतलब पहले x की वैल्यू आती है और दूसरा हमारे पास y की वैल्यू आती है, तो ये आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन 7, 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले, अ मैन वाज 5 टाइम, एक आदमी है, ठीक है, वो 5 गुना है किससे, एज ओल्ड एज हिज सन वाज, जितना उसके बेटे की उम्र है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर उसके बेटे की उम्र 5 है, ठीक है, तो जो उसके उस वक्त उसके अब्बू की जो उम्र है ना, ठीक है, वो हमारे पास 5 गुना है बेटे की उम्र से, तो 5 इंटू 5 आ जाएगा, तो 25 साल होगी, ठीक है। इसका ये मतलब है अगर बेटा उस वक्त 5 साल का है तो बेटे की जो उसके बाप है उसकी उम्र उससे 5 गुना ज़्यादा है। आफ्टर 6 ईयर, कहते हैं 6 साल बाद, ही विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, 6 साल बाद क्या है, अगर उसके बेटे की उम्र बेटा 5 साल है, ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, तो उसकी जो अब्बू की उम्र होगी वो 3 गुना ज़्यादा है उससे, तो वो हमारे पास 3 इंटू 5, तो 15 ईयर आ जाएगी, ठीक है, मतलब 3 गुना है। 2 साल पहले हमारे पास उसके बाप की उम्र 5 गुना ज़्यादा थी, ठीक है, और 6 साल बाद उसके बाप की उम्र 3 गुना ज़्यादा है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज बाय यूजिंग मैट्रिसेस, कहते हैं मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करके दो। तो ये थोड़ी सी पहले हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, तो लिखो पहले, सबसे पहले तो लिखो लेट करंट एज ऑफ सन बी एक्स, लेट कर लिया कि हमारे पास जो करंट एज चल रही है ना बेटे की, सन की, वो एक्स है, एंड करंट एज ऑफ फादर बाय वाई, तो हमारे पास बी लिखो, ठीक है, एंड करंट एज ऑफ फादर बी वाई, जो हमारे पास करंट एज है फादर की वो वाई है। 2 चीज़ें लेट कर ली हैं, जो अभी करंट एज है सन की वो एक्स है, जो फादर की एज है वो वाई है। अब उन्होंने 2 कंडीशन बोली है, 2 साल पहले, ठीक है, करंट एज हमारे पास एक्स चल रही है, तो 2 साल पहले से मुराद है करंट एज में से 2 साल माइनस कर दो, ठीक है, तो करंट में से बाप में से भी माइनस होगी और सन में से भी माइनस होगी, तो एक्स -2 वाई -2। अब बाई गिवन कंडीशन देखो, अब दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहे हैं, 2 ईयर्स गो अ मैन वाज 5 टाइम, हमारे पास जो फादर की एज है, एज ऑफ फादर आ जाएगा, एज ओल्ड एज हिज सन वाज, सन की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। जो एज ऑफ फादर बेटा कितनी चल रही है हमारे पास, 2 साल बैठे, x -2 है, क्या है x -2, ठीक है, तो ये 5 गुना है किसकी एज के, टाइम द एज ऑफ सन की एज के, तो सन की एज कितनी है हमारे पास बेटा, ये फादर की एज में y आता है और सन की एज में x आता है, x -2, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, दोबारा देख लो एक दफ़ा। कहते हैं 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले, हम लोगों ने करंट एज में से 2 साल माइनस कर दिए,
फिर हमने ये स्टेटमेंट लिखी कि हमारे पास मैन वाज 5 टाइम एज ओल्ड एज ही सन वाज, ठीक है। तो एज ऑफ फादर हमारे पास क्या है, 5 गुना है सन की एज के। तो एज ऑफ फादर कितनी है, 2 साल पहले, y-2 5 आएगा। टाइम ऑफ एज कितनी है सन की, 2 साल पहले, तो x-2 आएगा। तो पहले ज़रा इसको सोल्व करके इस इक्वेशन बनाते हैं। तो ये y-2 इज इक्वल टू 5 को x से मल्टीप्लाई करो, 5x आ जाएगा, -5 2 जार 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको उठा के उधर ले जाओ, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 5x - 10 एज इट इज़ रहेगा। y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का -y, -2 उधर जाएगा तो +2 इज इक्वल टू 0। तो ये 5x - y, ठीक है। ये -10 और +2 हमारे पास, 10 में से 2 माइनस कर दो तो -8 इज इक्वल टू 0। 8 को उधर ले जाओ, 5x - y इज इक्वल टू 8। तो ये बेटा ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये एक इक्वेशन जो हमें चाहिए होती है। अब दूसरी देखो, आफ्टर 6 ईयर, अब ये देखो दोबारा स्टेटमेंट पे आओ। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद की बात होने लगी है। ही विल बी, मतलब ही से मुराद है वो आदमी, फादर, ठीक है। ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हीज सन। अब वो ना 6 साल बाद अपनी बेटे की उम्र के 3 गुना है, ठीक है। तो लिखो पहले तो 6 साल बाद है, करंट एज कितनी है, x चल रही है, करंट एज कितनी चल रही है, x चल रही है। तो x साल के 6 साल बाद, ठीक है। तो x + 6 y + 6, वो क्या गिवन कंडीशन है, बाय गिवन कंडीशन फादर की जो एज है वो क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी सन की एज से, ठीक है। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो ये देखो फादर एज कितनी है बेटा, फादर y + 6 है। तो आप यहाँ पे लिखो y + 6 इज इक्वल टू 3 टाइम हो जाएगी सन की एज के, वो कितनी है, x + 6। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x + 6। इसको सोल्व करो और इक्वेशन क्रिएट करो। तो ये आ जाएगा हमारे पास y + 6, 3 को x से मल्टीप्लाई करो, 3x, 6 3 = 18 होता है। तो अब ये इनको उठा के उधर ले जाओ, 3x + 18 इधर रहेगा, y उधर जाके माइनस का और 6 भी उधर जाके माइनस का, ठीक है। तो 3x - y, 18 में से 6 माइनस कर दो तो हमारे पास बेटा +12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 12 उधर ले जाओ तो 3x - y इज इक्वल टू -12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई है। अब 2 इक्वेशंस आई हैं बेटा, कौन कौन सी, एक ये वाली हमारे पास 5x - y इज इक्वल टू 8, ये दोबारा लिखनी है, लिख लो वरना ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरी हमारे पास आई है 3x - y इज इक्वल टू -y, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई है। आप ऐसे जैसे मर्जी सोल्व कर लो, मैट्रिक लगाना है तो मैट्रिक वाला लगा दो, वो मैट्रिक इन्वर्जन वाला, वरना क्रैमर लगा दो। तो बेटा इसको लिखो मैट्रिसेस की फॉर्म में। तो आपको लिखना आता है, पहले x के आएंगे 5 3, फिर y के आएंगे -1, दोनों तरफ -1 है, ठीक है। फिर वेरिएबल आएंगे x एंड y, और साथ में हमारे पास इज इक्वल की दूसरी साइड वाले आते हैं 8 एंड -12। तो क्रैमर ही लगाएंगे। लेट कर लो कि ये हमारे पास a के इक्वल है। a हमारे पास है बेटा 5 3 -1 -1, ठीक है। और x हमारे पास आ जाएगा, x के कोफिशेंट ये होते हैं, इसकी जगह हम 8 और -12 लिख देंगे, और y के -1 -1 एज इट इज़ आ जाएंगे। y लिखो, इसमें y के कोफिशेंट चेंज होंगे, 5 और 3, x के एज इट इज़ आएंगे, y के आ जाएंगे 8 और -12, ठीक है। नेक्स्ट फिर a का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो उसके लिए हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे। पहले 5 -1 3 -1 मल्टीप्लाई करो, 5 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × -1, सेंटर में माइनस आएगा, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × -1, 5 1 = 5, -5 माइनस प्लस 3 1 = 3, तो -2 डज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन आगे चलेगा। अब ax और ay का डिटर्मिनेंट ले लो। बेटा ax हमारे पास क्या है, 8 -1 -12 -1, ठीक है। और ay बेटा हमारे पास है, डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं 5 8 3 -12। इसका डिटर्मिनेंट लो, सोल्व कर दो। तो हमारे पास 8 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 8 × -1, सेंटर में माइनस, -12 × -1, तो -12 × -1 मल्टीप्लाई करवाओ, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो -1 से, तो -8 आएगा। ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, तो -12 और -8 हमारे पास -20 आ गया, ठीक है। इसी तरह बेटा ay का ले लो। तो 5 12 से मल्टीप्लाई होगा, -12 से, सेंटर में माइनस, और 8 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 = 10, 60 आ जाएगा, -60 -24 ऐड करो दोनों को, तो -84 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला लगाओ, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो। बेटा x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट,
और दूसरा y की क्या होती है, y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ लगाओ। तो हमारे पास ए एक्स बेटा हमारे पास आया है -20, ए हमारे पास आया था -2, ठीक है, -2 माइनस माइनस से कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 2 10 ज़ार 20, x हमारे पास 10, मतलब जो करंट एज चल रही है, x हमारे पास सन था तो वो हमारे पास 10 ईयर का है, ठीक है। एंड y लगाओ, ए वाई हमारे पास है बेटा -84 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट -2, माइनस माइनस से कैंसिल, तो देखो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 42 ईयर उसके बाद की उम्र चल रही है। इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दो बेटा। आप लिखो दी करंट एज ऑफ सन इज़ 10 ईयर्स, ठीक है, बेटा उसका 10 साल का है। एंड करंट एज ऑफ फादर इज़ 42 ईयर्स, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बेटा। जो अभी क्वेश्चन 7 किया इससे रेलिवेंट हमारे पास एग्जाम्पल है, तो बेटा मैं एग्जाम्पल आपको इस वजह से करवाती हूँ क्योंकि अमूमन बच्चे सारे सवाल तो कर लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल नहीं करते। तो एग्जाम्पल एक दफ़ा एटलीस्ट देख लिया करें, अगर प्रैक्टिस नहीं करनी है वैसे एक दफ़ा कर भी लिया करें, ज़्यादा अच्छी बात है। अमूमन हमें को एक्सरसाइज नहीं कर, हम एक्सरसाइज करते रहते हैं और क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज इससे नहीं आता बल्कि एग्जाम्पल ले देती हैं और हमें पता ही नहीं होता है वो कहाँ से आया होगा है। इस वजह से जहाँ इतना टाइम लगाना है एक्सरसाइज करने में वहाँ 10-20 मिनट आप एग्जाम्पल पे भी लगा दिया करें, ठीक है। और पूरी थ्योरी एक दफ़ा पढ़ा करें ताकि आपके सारे MCQs क्लियर हो जाएँ। एक दफ़ा सिर्फ 1 से 2 दफ़ा आप थ्योरी पढ़ लो ना और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे अंडरलाइन कर लो, ठीक है, तो आपके सारे MCQs 100% ठीक होगी। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं। कहते हैं 8 ईयर्स अगो, अब 8 साल पहले की बात होने लगी है। हुरिया वाज 3/4 ऑफ जन्नत एज। हुरिया है हमारे पास, उसकी एज कितनी है 3/4 करंट एज जन्नत की एज से, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद हुरिया विल एज भी 6/7 ऑफ जन्नत एज। हुरिया की एज कितनी है 6/7 टाइम है जन्नत की एज के। फाइंड देयर प्रेजेंट एज बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। देखो सेम ही है हमारे पास, वहाँ पे यहाँ पे 8 ईयर अगो लिखा है, वहाँ पे 2 ईयर अगो लिखा था। यहाँ पे आफ्टर 4 ईयर लिखा है, वहाँ पे हमारे पास आफ्टर 6 ईयर लिखा था, बस यही फ़र्क है। तो वहाँ पे हमारे पास ये 5 गुना था, यहाँ पे 3/4 है और यहाँ पे बाद में 3 गुना हो गया था, यहाँ पे 6/7 है। सेम उन्हीं लाइंस पे हैं। तो ये देखो लेट करो, सपोज हुरिया प्रेजेंट एज x है, हुरिया की प्रेजेंट एज कितनी है x चल रही है और जन्नत की प्रेजेंट एज y है। 8 ईयर गो, 8 साल पहले होने का मतलब है कि दोनों की एज में से 8-8 साल माइनस कर दो, तो हमारे पास देयर एजेस x-8 हो जाएगी और y-8 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो हमारे पास हुरिया की एज है जो कि हमारे पास 8-x है, 8x-8 है, वो कितने टाइम हो जाए 3/4 टाइम है जन्नत की एज के। 3/4 लिखो, आगे जन्नत की एज लिख दो, y-8 थ्रो आउट 4 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बना लो। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4x आ जाएगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 ज़ार 32, यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3y आ जाएगा, माइनस आएगा, 8 3 ज़ार 24 आ जाएगा। अब ये वाली उठा के बेटा इधर ले आओ, 4x आएगा, ये 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 32 उधर ले जाओ, ये -22 4 है और 32 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 4x - 3y, 32 में से 24 निकाल दो, 8 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है हमारे पास आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद करंट एज x है एंड y है, तो 4 साल बाद हमारे पास दोनों में 4-4 साल ऐड कर दो तो x + 4 एंड y + 4 बन जाएगा। सेकंड कंडीशन लगाओ, जो हमारे पास हुरिया की एज है विल भी 6/7 हो जाएगी, मतलब x + 4 हुरिया की एज इज इक्वल आएगी 6/7 एज ऑफ जन्नत एज, ठीक है। थ्रो आउट 7 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 7 से मल्टीप्लाई, ये भी और ये भी, तो ये 7x आ गया, 7 4 ज़ार 28, यहाँ से ये 7 से कटिंग 6y से मल्टीप्लाई हो गया, 6 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 6y को उधर ले आओ, 24 को उधर ले जाओ, 24 माइनस का हो जाएगा 8, ठीक है। 24 में से 28 माइनस कर दो, -4 आ जाएगा। तो देखो दो इक्वेशन बन गई, एक ये है एक ये है। मैट्रिसेस फॉर्म में लिखो कौन सी बनी है, एक 4x - 3y = 8, तो दूसरी है 7x - 6y = -4। x के कोफिशिएंट उठाओ, 4 और 7 है, y के उठाओ -3 - 6 है और साथ में x y वेरिएबल आते हैं, इधर 8 और -4 है, ठीक है। वही लिखो, मैट्रिसेस को लेट कर लो कि हमारे पास ये a है, ax लेट करेंगे, x के जो कोफिशिएंट है उसकी जगह 8 और -4 लिखोगे। जब a y लेट करेंगे तो जो y के कोफिशिएंट है उसकी जगह 8 और -4 लिख लो।
ए का डिटर्मिनेंट लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस करोगे -3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्रैमर रूल अप्लाई करना है, तो बेटा उसका फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ इन्होंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया फॉर्मूला लगा के, पहले भी ले सकते हो जैसे हम अमूमन करते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे 8 6 आर -48 आएगा, दरमियान में माइनस आता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस से कैंसिल, तो 12 आ जाएगा। दोनों को प्लस माइनस करो तो ओवरऑल आंसर 20 आ रहा है। इसी तरह ये फॉर्मूला लगाओ, ऊपर डिटर्मिनेंट लो, -72 और -3 आ रहा है, माइनस माइनस से कैंसिल, 324 और 72 होता है। ठीक है, तो हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ हुरिया एंड जन्नत, बेटा करंट एज ही हमारे पास चल रही है, प्रेजेंट एज चल रही है, हुरिया की 20 साल की है और जन्नत हमारे पास 24 साल की है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन 8, 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर पार्ट। 2 साइकिलिस्ट हैं, उन दोनों के दरमियान कितना फासला है, 44 किलोमीटर का। अगर एक साइकिलिस्ट इधर है और दूसरा इधर है, ठीक है, तो दोनों के दरमियान कितना फासला है, 44 किलोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, दोनों ने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया है। इफ़ दे गो टू वर्ड वन अनदर, अगर कहते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ आएँ, मतलब साइकिलिस्ट 1 2 की तरफ जाए और साइकिलिस्ट 2 1 की तरफ आए, दे मीट इन 2 आवर्स, उनको 2 घंटे लगेंगे एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, 2 घंटे बाद वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड पढ़ो, इफ़ दे गो ऑन द सेम डायरेक्शन, लेकिन अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें, ये देखिए एक 1 है, दूसरा हमारे पास 2 है, दूसरे वाला साइकिलिस्ट, दोनों के दरमियान 44 किलोमीटर का है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें, मतलब 1 वाला भी इधर को मूव करे, 2 वाला भी इधर को मूव करे, फिर क्या होगा, सेम डायरेक्शन, द फास्टर ओवरटेक द स्लोवर, उनमें से जिस साइकिलिस्ट की स्पीड ज़्यादा होगी वो स्लोवर वाले को ओवरटेक कर जाएगा। मतलब ओवरटेक का मतलब है जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो स्लो वाले को छोड़ के आगे गुजर जाएगा। तो उसे कितना टाइम लगेगा, 7.5 घंटे लगेंगे। 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 7.5 आवर्स लगेंगे उसे ओवरटेक करने में। फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिसेस, तो हम लोगों ने दोनों साइकिलिस्ट की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले इनकी स्टेटमेंट बनाते हैं, पहले स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो ये देखो, तो बेटा लेट कर लो, सबसे पहले फास्टर साइकिलिस्ट स्पीड हमारे पास x है। ठीक है, वो वाला साइकिलिस्ट जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको हमने लेट कर लिया कि वो x है। स्लोवर साइकिलिस्ट स्पीड, अब वो वाला साइकिलिस्ट जिसकी स्पीड कम है, ठीक है, उसको हमने y लेट कर लिया। व्हेन मूविंग टूवर्ड ईच अदर, जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन यही है ना, इफ़ दे गो टूवर्ड वन अनदर दे मीट इन 2 आवर्स, जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो उनको 2 घंटे मिलते हैं आपस में मिलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, कौन सा, फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें डिस्टेंस मिल जाता है। अब हमारे पास वो दोनों है, एक साइकिलिस्ट x है, एक साइकिलिस्ट y है, दोनों के दरमियान 44 किलोमीटर का फासला है। x y की तरफ जा रहा है, y x की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों की स्पीड का सम अप करेंगे, दोनों की स्पीड सम करोगे, स्पीड आ जाएगी x + y। ठीक है, उन दोनों को आपस में मिलने के लिए कितना टाइम लगता है, 2 घंटे मिलते हैं, तो मल्टीप्लाई टाइम का 2। डिस्टेंस कितना कवर करना है उन्होंने, 44 किलोमीटर का। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब 2 बेटा उधर जाके डिवाइड करवा दो, तो x + y इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2, तो x + y 2 2s are 4, 2 2s are 4, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई, x + y इज इक्वल टू 22। अब दूसरी कंडीशन लगाओ, व्हेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, देखो दूसरा ने लगाया है व्हेन दे गो इन सेम डायरेक्शन, जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, द फास्टर ओवरटेक द स्लोवर इज 7.5 आवर्स। ठीक है, तो हमारे पास जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको स्लोवर वाले को ओवरटेक करने के 7.5 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, इन दोनों के दरमियान बेटा 44 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब x भी इस तरफ मूव कर रहा है, y भी इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो x जिस पॉइंट के ऊपर इसको ओवरटेक करेगा उसको कितने घंटे लगेंगे, 7 × 1/2 आवर्स लगेंगे। ठीक है, फॉर्मूला यही लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप फ़र्क डिफरेंस लोगे दोनों के दरमियान, क्योंकि एक ने दूसरे को कट करके आगे गुजर जाना है। तो यहाँ पे हमने ऐड किया था स्पीड को, यहाँ पे आप माइनस करोगे, x - y कर दो। ठीक है, x क्योंकि उसने ओवरटेक करना है, x - y मल्टीप्लाई कितने टाइम में ओवरटेक करेगा, 7 × 1/2 आवर्स के अंदर। डिस्टेंस तो उतना ही है 44 किलोमीटर का। ठीक है, दोबारा सुन लें, यहाँ पे हम लोगों ने दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो हमने दोनों की स्पीड को ऐड कर दिया। यहाँ एक ने
दूसरे को कट करना है, मतलब छोड़ के आगे गुजर जाना है, तो उसमें से आप माइनस करोगे और कितना टाइम लगेगा उसे ओवरटेक करने में 7.5 घंटे लगेंगे और टाइम हमारे पास 44 किलोमीटर ही रहेगा, और सॉरी डिस्टेंस हमारे पास। इसको ज़रा सोल्व करके इक्वेशन बनाऊँ तो x माइनस वाई प्लस, आपको ये पता है 7 2 ज़ार 14, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करो 15, 15/2 आ जाएगा। 15/2 इज इक्वल टू 44। अब ये 15/2 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई, बल्कि ऐसे कर लो, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 44 मल्टीप्लाई 2, अब ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ज़रा बना लो। हमारे पास एक्स माइनस वाई, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करो 88 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 15, ये सेकंड इक्वेशन बन गई हमारे पास। बेटा इधर इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करो 15 से, तो मल्टीप्लाइंग बाय 15, तो यहाँ पे 15x आ जाएगा, ये भी 15 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 15y इज़ इक्वल टू 88। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को सोल्व करो, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों को, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 22 एक इक्वेशन आई है, और 15x माइनस 15y इज़ इक्वल टू 88। इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखो, इन मैट्रिसेस फॉर्म। तो मैट्रिसेस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हमें लिखना आता है, हमारे पास x के कोफिशिएंट है 1 and 15, 1 and माइनस 15, एक्स वाई हमारे पास वेरिएबल्स हैं, और ये इक्वल जाएंगे 22 88 के। ठीक है, लेट करेंगे यहाँ पे, बेटा लेट क्या करेंगे, a हमारे पास है 1 1 15 माइनस 15, बेटा a x बनाओगे। ठीक है, a x के लिए ये x के जो कोफिशिएंट है उसकी जगह ये लिखोगे 22 88, और ये 1 और माइनस 15 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह a y के लिखोगे तो उसके लिए y के कोफिशिएंट चेंज करोगे, 1 15 एज इट इज़ आएगा, और 1 और माइनस 15 की जगह 22 88 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट a का डिटर्मिनेंट लो, a का डिटर्मिनेंट लेने से क्या आएगा, 1 1 15 माइनस 15, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू माइनस 15, सेंटर में माइनस 15 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 30 डज नॉट इक्वल टू 0, आगे सवाल चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ए एक्स का ले लो डिटर्मिनेंट, ए एक्स क्या आ रहा है हमारे पास 22 1 88 माइनस 15। ठीक है, और ए वाई में हमारे पास है बेटा 1 15 22 88, तो डिटर्मिनेंट लें इनके, ये 22 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 15 से, दरमियान में माइनस 88 1 से, 88 इंटू 1, तो 22 को बेटा 15 से मल्टीप्लाई करवाओ, 22 मल्टीप्लाई 15, आंसर आ जाएगा 330, माइनस का आएगा माइनस 88, इसमें से करो दोनों ऐड हो जाएंगे, बल्कि 88 साथ में माइनस का आ जाएगा माइनस 418 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला मेंशन करो, क्या होता है, x इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास a x का डिटर्मिनेंट क्या आया, माइनस 418, a का डिटर्मिनेंट क्या आया, माइनस 30, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो 418 को डिवाइड करो 30 से, तो आंसर आ जाएगा 209/15। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में वो पॉइंट्स में ले जाओ तो आ जाएगा हमारे पास 13.93। ठीक है, यूनिट लगाओ किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ये हमारे पास कितनी स्पीड है, हमारे पास जो फास्टर साइकिलिस्ट है उसकी कितनी है, 13.93 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाले की निकालो बेटा, तो हमारे पास लाइन लगाएंगे 88, यहाँ से ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आएगा 22 15 से 22 मल्टीप्लाई 15, 88 आएगा, माइनस 22 को 15 से मल्टीप्लाई करवाओ तो यहाँ भी करवाया था तो 330 आएगा, इस दफ़ा यहाँ माइनस करेंगे, हमारे पास 88 माइनस 330 करोगे तो बेटा आंसर आ जाएगा माइनस 242। फॉर्मूला लगाओ, y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, तो वैल्यूज़ लगाओ इसकी, ए वाई हमारे पास आ रहा है माइनस 242, ए का डिटर्मिनेंट आया माइनस 30, माइनस माइनस से कैंसिल, तो 242 को डिवाइड करो 30 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.067 है ना, मतलब 666 के बाद 7 जा रहा है, तो 6 को राउंड ऑफ कर दो तो 7 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर्स।
ठीक है, जिसकी स्पीड स्लो है, कितनी स्लो है, 8.07 किलोमीटर पर आवर्स। नीचे स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर दे दो, लिखो दस दी फास्टर साइकिलिस्ट स्पीड, द स्पीड ऑफ साइकिल फास्टलिस्ट लिख दो, स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट कितनी है बेटा हमारे पास आई फास्टर की 13.93 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ स्लोवर साइकिलिस्ट कितनी है हमारे पास 8.07 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। ऐसे आसान है, बस इसकी एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको स्टेटमेंट बनानी आ जाए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो करते हैं बेटा। क्वेश्चन 9 है, द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ लेस दैन द डिनोमिनेटर। अच्छा, ये न्यूमिनेटर क्या होता है? जैसे x ओवर वाई लिखा हो तो बेटा जो x हमारे पास न्यूमिनेटर होता है और ये y हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन 7 लेस दैन द डिनोमिनेटर। कहते हैं जो न्यूमिनेटर है वो हमारे पास लेस दैन है डिनोमिनेटर से, कितने लेस दैन है, 7 गुना, ठीक है, 7 टाइम। इफ़ द न्यूमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड बाई 3, कहते हैं अगर न्यूमिनेटर 3 से इंक्रीज कर रहा है, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4। तो जो न्यू फ्रैक्शन बनती है ना वो 3/4 बनती है। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हम लोगों ने फाइंड करके देनी है। तो सबसे पहले तो लेट कर लो ना कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पे लेट कर लिया। लेट द न्यूमिनेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। x हमारे पास न्यूमिनेटर है और y हमारे पास डिनोमिनेटर है। आगे लिखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अब फर्स्ट कंडीशन है द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, कि न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है बेटा, x है, ठीक है। इज का मतलब है इज इक्वल 7 लेस दैन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 7 कम, ठीक है। डिनोमिनेटर वायलेट की है उसमें से 7 माइनस कर दो, ठीक है, समझ आ गई। न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन जो कि हमारे पास x है, इसकी जगह इज इक्वल 7 लेस दैन द डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर से 7 कम, डिनोमिनेटर y है उसमें से 7 कम। इसकी इक्वेशन बनाओ, x y उधर जाके माइनस का, x माइनस वाई इज इक्वल टू -7। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। दूसरी कंडीशन यूज़ करो, इफ़ द न्यूमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 3, कहते हैं जो न्यूमिनेटर है उसने 3 से इंक्रीज़ करना है। हमारे पास न्यूमिनेटर है क्या, फ्रैक्शन है क्या, x ओवर वाई है, x ओवर वाई है ना, इज इक्वल टू, ठीक है। अब न्यूमिनेटर ने क्या करना है, इंक्रीज्ड बाय 3, 3 से इंक्रीज़ होना है। अगर ये x है इसमें 3 इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसिल आउट, कहते हैं इनको कैंसिल वगैरह करने से जो न्यू फ्रैक्शन बनती है वो 3/4 बनती है। दोबारा सुने, इफ़ द न्यूमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 3, न्यूमिनेटर को 3 से इंक्रीज़ करना है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन लिखो x/y। तो न्यूमिनेटर हमारे पास 3 से इंक्रीज़ कर दो, +3 कर दो, तो जो न्यू फ्रैक्शन बनेगी 3/4। और कह रहे हैं x/y हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करके दे दो, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को आप लोग ज़रा इसमें से डिनोमिनेटर ख़त्म करो। तो बेटा ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हमारे पास जाएगा 4 × x + 3 इज इक्वल टू 3y। 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x, 4 3 = 12 इज इक्वल टू 3y। 12 उधर ले जाओ, 3y इधर ले आओ, तो 4x - 3y इज इक्वल टू -12 आ गया हमारे पास। ये दोनों इक्वेशन बन गई है बेटा हमारे पास, एक ये है एक ये है। दोनों लिखनी है लिख लो, वरना यहीं से मैट्रिसेस फॉर्म में लिख दो, इन मैट्रिसेस फॉर्म। तो मैट्रिसेस फॉर्म में लिखो तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, x के कोफिशिएंट क्या है 1, y का क्या है -1, इधर से x का 4, y का -3। वेरिएबल वही है x एंड y, थ्रू आउट यही चल रहे हैं, ठीक है। इधर -7 है, इधर -12 है। क्रैमर रूल से सोल्व कर लो, लेट कर लो। a हमारे पास है बेटा जी 1 4 -1 -3, ठीक है। और ax कैसे लिखेंगे, ये x के कोफिशिएंट है, इसकी जगह आप लिख दोगे -7 -12, y के एज इट इज़ आ जाएंगे -1 -3। a y के लिखो,
ए वाई के वाई के रिप्लेस हो जाएंगे, 1 और 4 एज इट इज़ आएंगे, और ये -7 -12 आ जाएंगे रिप्लेसमेंट पे वाई के कोफिशेंट पे। ए का डिटर्मिनेंट ले लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वर्टिकल लाइन लगा के हम शो करवाते हैं 4 3, डायगोनल्स मल्टीप्लाई होते हैं, 3 × 1 सेंटर में माइनस आता है, 4 × -1, 3 1s are 3, माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 7 डज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो बेटा ये माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, क्या ये गलत हो गया थोड़ा सा, तो -3 + 4 हमारे पास +1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, 1 डज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ए एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स बेटा हमारे पास है -7 -1 -12 -3, डिटर्मिनेंट लो, -7 × -3 आएगा, ठीक है, माइनस आएगा सेंटर में, -12 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से, 7 3s are 21, माइनस माइनस से कैंसिल, माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 12 1s are 12, 21 में से 19 माइनस कर दो तो 9 आएगा। फॉर्मूला लगाओ, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, एक्स इक्वल आएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स बेटा हमारे पास क्या है 9 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट 1 है, तो एक्स हमारे पास आ गया बेटा 9, ठीक है। इसी तरह ए वाई का निकाल लो, तो हमारे पास ए वाई क्या है 1 4 -7 -12, वैल्यूज़ लगाओ, 1 मल्टीप्लाई होगा -12 से 1 × -12 सेंटर में माइनस, -7 × 4, -12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -12, माइनस माइनस प्लस, 7 4s are 28 आएगा, तो आप लोग 28 में से 12 माइनस करोगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएंगे 6, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला मेंशन करो, फॉर्मूला हमारे पास है बेटा जी y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, वैल्यूज़ लगाएंगे, आ जाएगा 16/1, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट 1 है, तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 16। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आएगी x/y, x/y तो आप लिख लो दस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कौन सी है x/y। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 9 और y की वैल्यू क्या आई है 16, ये आंसर आ जाएगा। इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।